हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, कल जैसा मैंने कि आपसे वादा किया था कि आज मैं आप लोगों को बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर, तीनों के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दूंगा। देखो बच्चों, अगर जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि फिनंशियल स्टेटमेंट में बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी टॉपिक पे होते हैं तो वो यही टॉपिक है ना, बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए, फिनंशियल स्टेटमेंट न केवल 11th के बच्चों को पढ़ना है बल्कि सेमेस्टर के बच्चों को भी पढ़ना होता है। यहाँ तक कि अगर कोई आप कोर्सेज में चले जाओ, है ना, तो उस कोर्सेज में भी आप लोगों को फिनंशियल स्टेटमेंट पढ़ने का होता है। और उसमें बच्चा जब फंसता है तो ये इसी टॉपिक पे फंसता है जिसका नाम है बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि क्या होता है बैड डेप्ट, क्या होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट एंड क्या होता है डिस्काउंट ऑन डेटर। तो सबसे पहला है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब होता है कि जो पैसा डूब गया, जो पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो जो पैसा डूब गया है तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और लॉस होने के कारण उसका लेखा केवल पीएल अकाउंट में करते हैं। बट कब, जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हो। लेकिन बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में भी होता है, तब उसका हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जब बैड डेप्ट कहाँ होता है, एडजस्टमेंट में होता है, तो उसको हम लोग केवल एक जगह लिखेंगे। वो कौन सा अकाउंट, पीएल अकाउंट में। लेकिन जब बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में है तो उसका लेखा दो जगह करना होगा। सबसे पहले तो पीएल अकाउंट में टू बैड डेप्ट के नाम से, और बैलेंस शीट में डेटर से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके। मान लिया डेटर है 20,000, बैड डेप्ट दिया हुआ 1,000, तो बैड डेप्ट है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 1,000। फ्रेश कॉलम में हम लोग 19,000। अभी मैंने फ्रेश में नहीं लिखा है, यहाँ मैंने लिखा बैड डेप्ट। अच्छा, यहाँ देखो कि दो बैड डेप्ट हो सकता है, एक तो क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है और फिर एडजस्टमेंट में, दोनों में हो सकता है। तो अगर बैड डेप्ट क्वेश्चन के अंदर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है बैड डेप्ट 2000, तो मैंने लिखा 2000 और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे एडिशनल बैड डेप्ट या फर्दर बैड डेप्ट, एडिशनल बैड डेप्ट। फिर से हुआ बैड डेप्ट, कितना बैड डेप्ट हुआ, 1,000, यानी 2 और 1 3,000। बट यहाँ जो डेटर में हम लोग घटाएंगे, यहाँ जो हम डेटर में घटाएंगे, बैलेंस शीट में जो डेटर में हम घटाएंगे, वो कितना घटाएंगे, 1,000 घटाएंगे। कौन वाला, एडजस्टमेंट वाला, है ना। क्योंकि जो बैड डेप्ट पहले से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका पहले से क्या हो चुका है, काम हो चुका है, लेखांकन हो चुका है, तो उसको डेटर में घटाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसका मतलब हो गया कि वो बैड डेप्ट अभी हुआ है जिसका लेखा नहीं किया गया। तो इसीलिए है ना, हम लोग यहाँ पर बैड डेप्ट में से क्या करेंगे, 1000 को ऐड करा हमने, और फिर यहाँ पर हम लोग डेटर में से क्या कर दिए, उसको माइनस कर दिए। क्योंकि भैया बैड डेप्ट होने से, पैसा डूबने से डेटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप समझ गए कि बैड डेप्ट अगर एडजस्टमेंट में हो तो उसका लेखा दो जगह, पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में डेटर से घटा करके। ठीक है, कारण भी आपने समझा कि बैड डेप्ट लॉस है तो लॉस है इसीलिए पीएल के डेबिट में, और दूसरी बात बैड डेप्ट से डेटर क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए है ना, डेटर से उसको माइनस कर दिए। अब एक सवाल, यहाँ मैंने लिखा डेटर कितना था, तो 20,000 का था। तो पहला एडजस्टमेंट था कि बैड डेप्ट हुआ, पहला एडजस्टमेंट क्या था कि बैड डेप्ट हुआ, तो बैड डेप्ट कितना हो गया, 1000। तो 1000 जब बैड डेप्ट हो गया तो अच्छी बात है, मैंने 1000 यहाँ लिख दिया, है ना। अब आ जाओ, अब उसके साथ साथ बैड डेप्ट एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट,
प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5%। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्रिएट 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर का कितना परसेंट, 5% आपको प्रोविजन करना है। अब सवाल खड़ा होता है कि सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है। तो प्रोविजन का मतलब होता है कि हम पहले से सोच करके रख रहे हैं कि डेटर का कुछ ना कुछ भाग डूबेगा, पहले से सोच करके रख रहे हैं। ठीक है, यह भी संस्था के लिए क्या है, नुकसान है। यह भी संस्था के लिए क्या है, नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, भैया मेरे पास डेटर कितना था, 20,000 था, लेकिन उसमें से फिर से बैड डेप्ट हो गया 10,000, यानी डेटर मेरा बच रहा है कितना, 19,000। तो अब हम लोग जो प्रोविज़न जो हम लोग निकालेंगे वो डेटर पर ही निकलना है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सर इस पर या इस पर, मतलब टोटल डेटर पर या बैड डेप्ट घटाने के बाद। तो भाई अब हमारे पास डेटर 20,000 का नहीं रहा, चूंकि एडजस्टमेंट में 1,000 का बैड डेप्ट लिखा था, यानी मेरा डेटर घट करके हो गया कितना हज़ार, 19,000। तो अब हम निकालेंगे 19,000 का कितना परसेंट, 5%, 0 9 5 45 और 5 एकम 5 4 9, यानी कितना हो गया आपका 950 रुपया। तो ये 950 हम लिखेंगे पीएल अकाउंट में टू किसके नाम से, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, कितना, तो 950। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक ये है, क्या ध्यान देने योग्य बात है कि क्वेश्चन के अंदर में भी पहले से भी प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट दिया हुआ रहेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या करो कि ये जो निकल करके आया नया वाला जो है वो डेबिट में लिख दो, और जो पहले से है वो कहाँ लिख दो, क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि ये बैड डेप्ट को 950 को हमने यहाँ लिखा, और उसमें से जो पहले से था ओल्ड रिजर्व के नाम से उसको यहाँ से हम मान लिया 250 था, ओल्ड रिजर्व के नाम से लिख करके यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 700। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको मेंटेन करना है 5%। तो 5% मेंटेन करना है, तो 19,000 का 5% मतलब मेंटेन हो रहा है 950 रुपया। लेकिन पहले से हम ऑलरेडी मान लिया 250 का हम क्या बना के रखे थे, रिजर्व बना के रखे थे, इसलिए नुकसान तो मेरा 700 का ही ना हुआ। तो दो तरीका मैंने बोला कि या तो ये वाला ओल्ड रिजर्व जो है ये पूरा बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट यहाँ लिखिए, और जो पहले से क्वेश्चन के अंदर है उसको आप इधर लिख दीजिए, मतलब क्रेडिट में लिख दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट लिख के उसमें से ओल्ड रिजर्व को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और उसके बाद इसी 950 रुपया को आप यहाँ पे कहाँ पे, डेटर में से, है ना, क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डीडी डाउटफुल डेप्ट कितना रुपया, 950। अब बचा कितना, तो 18,050 ना, है ना। तो अब दो चीज़ हम लोग देखे, पहला देखे बैड डेप्ट, दूसरा देखा मैंने प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। तीसरा टॉपिक है वो है डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब क्या होता है, तो वही डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब होता है कि हम डेटर्स को छूट दे रहे हैं, है ना, डेटर को क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो भाई हम किस डेटर को छूट देंगे, जो अच्छा वाला डेटर होगा। कौन वाला डेटर, अच्छा वाला डेटर। तो अच्छा वाला डेटर कितना है भैया, तो टोटल डेटर था कितना, 20,000, उसमें से डूब गया कितना, 1,000, तो बचा कितना, 19,000। डूबने वाला कितना है, 950 मान के चले हैं, यानी अब अच्छा डेटर कितना बच रहा है, 18,050, 18,050, जिसका मैंने लिखा है कि डिस्काउंट ऑन डेटर कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। तो आप क्या करोगे, 18,050 का निकालोगे 2%, यानी 2/100। 2 से काटा मैंने 50 बार में, 1 0 से कट गया 1 0, 5 दिया 15, 3 30, 5 6 के 30, 5 कम 5, यानी 361 रुपया आ रहा है। तो सबसे पहले उसको हम लोग पीएल अकाउंट में लिखेंगे, टू डिस्काउंट ऑन क्या चीज़ के नाम से, डेटर के नाम से। अमाउंट कितना होगा, 361 फ्रेश कॉलम में, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना, 361। अब इतना करने के बाद जो आएगा, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 6 गया 8 6 14, फिर यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ 7 और यहाँ 1, है ना। तो इतना काम
केवल और केवल 3 चीज़ों के लिए होता है बैड डेब्ट, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और तीसरा डिस्काउंट ऑन डेटर। इस वीडियो को जितना केयरफुली देखो और इस टॉपिक को जितना केयरफुली क्लियर कर लो, एग्जाम में आपको फिनेंशियल अकाउंट सही बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक मेरी गारंटी है कि अगर क्वेश्चन आएगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट आना ही आना है, तो 95% चांसेज इस टॉपिक का होता है। इसमें कोई दो राय और दो मत नहीं है ना। सो कीप वॉचिंग, आगे देखते रहिए मेरे चैनल, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी जरूर करें। थैंक यू।